चलिए जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग वेक्टर का देखते हैं, यानी जहाँ तक हम लोगों का क्वेश्चन क्या जितना क्वेश्चन बचा हुआ है इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का ये एक्सरसाइज है कितना, यानी ये वेक्टर अलजेब्रा है। ठीक है, देखिए ये एक्सरसाइज 10.4 है और हम लोग 10.4 का यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर आज हम लोगों का हो जाएगा शायद 9 है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक है, यानी 9 हम लोगों का नहीं, अभी 8 होगा क्वेश्चन नंबर। आज हम लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 8। तो हम लोग इससे पहले वाला क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है क्या, इफ़ आइदर वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर है, तो वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर है, दैट मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। और वेक्टर बी बराबर भी 0 वेक्टर है ना। और ये कहा गया है देन वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, और वेक्टर ए क्रॉस बी भी क्या हो गया, 0 वेक्टर हो गया। और इसके बाद कहा गया है क्या, इज़ द कन्वर्स एंड ट्रू, और इसका कन्वर्स जो है ना वो क्या है, ट्रू है। बात को समझिए पहले। कहने का मतलब एक कोई ए वेक्टर है और वो कैसा वेक्टर है, 0 वेक्टर है, दैट मीन्स वो क्या होगा, 0 वेक्टर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं यानी क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये कह रहा है क्या कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 है, तो इज़ द कन्वर्स एंड ट्रू एंड जस्टिफाई योर आंसर विथ द एग्जाम्पल। कहने का मतलब आपको ये चीज़ क्या करना है, यानी इसका कन्वर्स जो है ना वो आपको दिखाना है, क्या ये ट्रू है या ट्रू नहीं है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है देखिए। तो सबसे पहले हम लोगों को तो गिवन है कि वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर 0 वेक्टर है और वेक्टर बी इक्वल्स टू भी 0 वेक्टर है, दैट मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0 है ना। और यहाँ हम लोग कह सकते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 0 वेक्टर है और 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। और इसके बाद ये चीज़ कहा गया है क्या कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या है, और यहाँ कहा गया है कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा, यानी ये क्या है, ये भी आपका 0 वेक्टर है। तो आपको ये दिखाना है कि इसका कन्वर्स होना चाहिए। कन्वर्स मीन्स कि वेक्टर ए क्रॉस बी, सपोज कीजिए वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी वो क्या है, 0 वेक्टर नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। बात समझ रहे हैं ना, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी वो क्या है, यानी 0 वेक्टर नहीं हो, लेकिन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आपसे कोई ये कहे कि सपोज दैट 2 × 3 = 0 लिखे, अगर आपसे ये कहे कि ये और यानी 2 और 3 ये दोनों तो नॉन जीरो है, तो आपका रिजल्ट 0 कैसे हो गया, है ना। तो ये चीज़ हम लोग करना है, यानी ये दोनों नॉन जीरो रहना चाहिए लेकिन रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। और आपको ये प्रूफ करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, यानी नॉन जीरो वेक्टर है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, है ना। अब यहाँ एक एग्जांपल देते हैं, कहा है ना कि एग्जांपल दीजिए, है ना, एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी नॉन जीरो वेक्टर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर। चलिए हो गया। तो एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर है तो वो वेक्टर कैसा होना चाहिए, दोनों वेक्टर पैरेलल लेंगे हम लोग। और पैरेलल वेक्टर कैसे होता है देखिए, सपोज कीजिए यहाँ लिखेंगे क्या, दैट इज, है ना। तो वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप और प्लस ये जे कैप और प्लस के कैप, ओके। एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, देखिए रेशियो इसका क्या होना चाहिए, ये 1 1 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी 2i और प्लस ये 2j और प्लस ये हो जाएगा आपका 2k। क्लियर है। तब नहीं ये दोनों कैसा वेक्टर है, देन वी कैन से दैट वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, है ना। या फिर आप कह सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर पैरेलल वेक्टर, है ना। तो देखिए इसका जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा कि 1/2 1/2 1/2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि देयरफॉर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, ठीक है।
तो हम लोग निकालेंगे ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है देखिए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा √3। दैट मीन्स वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 वेक्टर। बताइए वेक्टर ए जो है ना वो कैसा है, 0 वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो 0 नहीं है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो 0 वेक्टर नहीं है। अगर यहाँ लिखेंगे फिर एंड कि वेक्टर बी इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 + 4 और प्लस ये 4। क्लियर है? दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 12। तो देयरफॉर फाइनली हम यह कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ओके, है ना। अब देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम लोग इसको देखेंगे क्या ये 0 आ रहा है हम लोगों का। अगर ये हम लोगों का 0 आ गया दैट मीन्स आपका ये वाला प्रॉपर्टीज तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसका ए और बी यानी फुलफिल नहीं कर रहा है। दैट मीन्स वो क्या है, उसका जो यानी कन्वर्स है वो क्या हो जाएगा बताइए, तो नीड नॉट बी ट्रू, यानी उसका जो है ना ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे ये आई कैफ और ये हो जाएगा जे कैफ और ये के कैफ। ओके, तो बताइए आई कैफ क्या होगा, 1 1 1 और ये हो जाएगा 2 2 2। दैट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू आई कैफ। अब देखिए हम लोग इमेजिनरी एलिमिनेटिंग करेंगे। ओके, ये फर्स्ट वाला मीन्स कौन सा, फर्स्ट वाला कॉलम। दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 2। ओके, और माइनस जे, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका ये एलिमिनेटिंग। दैट मीन्स ये भी हो जाएगा 2 - 2 और प्लस यहाँ के करेंगे, है ना। अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो इधर यहाँ लिखेंगे प्लस और इधर लिखेंगे के, ये हो जाएगा 2 - 2। ओके, देन we find vector a cross vector b equals to 0. okay, the given statements are need not be true, है ना। तो जो दिया हुआ स्टेटमेंट है कि वेक्टर a इक्वल्स टू 0 वेक्टर, वेक्टर b इक्वल्स टू 0 वेक्टर, तो वेक्टर a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो बात वो चीज़ नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि वेक्टर a हम लोग क्या लिए, नॉन जीरो, और वेक्टर b भी हम लोग नॉन जीरो लिए। लेकिन हम लोग जैसे ही वेक्टर a क्रॉस b किए तो वो क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस बी वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 0 वेक्टर आ गया। तो हम लोग एक लाइन लिखेंगे, आप पहले इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया, उतार लिए होंगे। तो अब ये हम लोग क्या लिखेंगे, द कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। क्या लिखना है यहाँ कि द कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, द कन्वर्स ऑफ द given statement need not be true. okay, need not be true. okay, चलिए आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, 9 में कहा गया है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ द वर्टिसेस ए बी एंड सी। यानी वर्टिसेस दिया हुआ है, कोई ट्राइंगल है एरिया का, ये सॉरी ट्राइंगल है ना। तो ट्राइंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, तो हम लोगों को एरिया निकालना है। तो चलिए एरिया कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे एज गिवन वर्टिसेस आर। देखिए ए का वर्टिसेस क्या है, यहाँ ए का वर्टिसेस है 1 1 2 1 1 2 और बी का वर्टिसेस है आपका 2 3 5 एंड सी का वर्टिसेस है 1 5 5 1 5 5, है ना। अब देखिए ये कोई ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल को हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी ड्रॉ कीजिएगा तो काम चलेगा। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना। कोई एक इमेजिनेशन कर लीजिए अपने आप। सपोज कीजिए इसको हम ए मान लिए और इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिए। तो इसका जो क्या है देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 और ये 2 और ये हो जाएगा आपका 2 3 5 और सी है तो ये होगा 1 5 5। ओके,
अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एडजेसेंट, अगर इसका एडजेसेंट एंगल देखें तो इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा और ये वाला साइड होगा और ये वाला साइड होगा, है ना। आप मान के चलिए यहाँ कोई एंगल है दोनों के बीच में, वो क्या है, थीटा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी को फाइंड करेंगे, है ना, तभी तो हम लोगों का काम बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर ए बी इक्वल्स टू होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए बी इक्वल्स टू, देखिए बी क्या है यहाँ 2 3 5, दैट मीन्स 2i प्लस 3j प्लस 5k। ओके, और हो जाएगा माइनस। अब माइनस के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ए मीन्स ये हो जाएगा आपका आई कैफ और प्लस ये जे कैफ और प्लस ये 2k कैफ, हो गया ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए बी, तो 2 माइनस 1 दैट मीन्स ये हो जाएगा आई कैप, 3j माइनस जे दैट मीन्स हो जाएगा आपका 2j, 5k माइनस 2 दैट मीन्स हो जाएगा 3k, है ना। अब ये हम लोगों का वेक्टर ए बी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए सी के लिए भी तो हम लोगों को यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए सी इक्वल्स टू, देखिए सी जो है ना, सी क्या है आपका, देख लीजिए 1 5 दैट मीन्स आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप और माइनस ए मतलब क्या है, आई कैप होगा और प्लस जे कैप, है ना, और प्लस 2k कैप। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सी इक्वल्स टू, देखिए आई कैप में आई कैप माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0 आई कैप यानी 0, 5j में माइनस हो जाएगा j, दैट मीन्स हो जाएगा आपका 4j कैप, अब प्लस 5k में 2k दैट मीन्स 3k। ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यानी हम लोगों का फॉर्मूला है एक, है ना। तो यानी हम लोग लिखेंगे द एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए बी और सी इक्वल्स टू होगा 1/2 और मॉड ऑफ, ये देखिए ए बी का वेक्टर ए बी क्रॉस ये वाला एडजेसेंट साइड कौन सा है, वेक्टर ए सी। तो हम लोग ये चीज़ करेंगे तो हम लोगों को क्या चाहिए, पहले वेक्टर ए बी क्रॉस चाहिए, तो हम लोगों को ये निकालना होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए बी और क्रॉस वेक्टर ए सी इक्वल्स टू होगा क्या, आई वेक्टर जे और यहाँ हो जाएगा आपका के। चलिए ठीक है, तो बताइए ये पहले ए बी क्या है 1 2 3 दैट मीन्स ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। इसके बाद देखिए ये क्या है, यानी 0 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 3। तो हम लोग लिखेंगे क्या, वेक्टर ए बी और क्रॉस वेक्टर ए सी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आई कैप। तो ये देखिए ये कॉलम हम लोग एलिमिनेटिंग करेंगे, ये हो जाएगा 6 और माइनस ये 12 और माइनस जे, तो माइनस जे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एलिमिनेटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 0 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका के, तो ये हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 4 होगा और माइनस 0, तो यहाँ लिखेंगे आपका 4 और माइनस 0 इधर, है ना। तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, यहाँ -6i। ओके, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3j, ठीक है। और ये देखिए क्या हो जाएगा प्लस 4k, क्योंकि 4 में 0 माइनस हो जाएगा, ये 0 है। ओके, अब इसका हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ देखिए ये मैग्नीट्यूड चाहिए, ये मैग्नीट्यूड है ना, दैट मीन्स ये मॉड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए सी इसका मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा आपका √अंडर -6 का स्क्वायर और प्लस ये -3 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा √अंडर कितना, ये हो जाएगा 36 और प्लस ये हो जाएगा 9 और प्लस ये 16, ये दोनों को ऐड करेंगे 25 और 36 यानी ये 61, है ना। तो हम लोगों का ये क्या निकल गया 61। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस पूरे के प्लेस पर 61 पुट कर देंगे, दैट मीन्स √अंडर 61/2, है ना। तो हम लोग लिखेंगे द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ए बी और सी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, √अंडर 61/2। क्लियर है, इतना स्क्वायर यूनिट होगा, है ना, क्या है एरिया है ना, यूनिट कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ही होगा। चलिए
अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर द, क्या लिखा है, डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ए इक्वल्स टू गिवन है और वेक्टर बी इक्वल्स टू, और ये दोनों वेक्टर क्या है, ये दोनों वेक्टर एडजेसेंट एंगल है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10 में कि एज गिवन दैट, है ना, द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम तो क्या है, वेक्टर पैरेललोग्राम वेक्टर। तो वेक्टर ए इक्वल्स टू, देखिए क्या गिवन है, देखिए यहाँ आई कैफ और माइनस जे कैफ और प्लस 3 के कैफ, ओके, एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या है, ये 2 आई कैफ और माइनस 7 जे कैफ और प्लस के कैफ, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसके लिए फार्मूला जो लगता है उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे द एरिया ऑफ, है ना, पैरेललोग्राम, है ना, शॉर्टकट में आप ये भी लिख सकते हैं। तो होता है क्या, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट मीन्स वेक्टर आई और ये हो जाएगा के। तो बताइए आई का क्या होगा कंपोनेंट, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3, और इसके बाद देखिए इधर हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसमें से क्या कीजिएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका आई कैफ मीन्स ये हो जाएगा, तो ये -1 मल्टीप्लाई -1 और +1 1 यानी -1, है ना, -1 मल्टीप्लाई +1 यानी -1, अब माइनस लगेगा यहाँ, ये हो जाएगा -21 यानी +21, ऑलरेडी माइनस है, और माइनस ये हो जाएगा आपका जे कैफ। तो जे कैफ में क्या हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा 6, ठीक है, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका के कैफ। तो के कैफ मीन्स ये, तो ये हो जाएगा -7 और -2 तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 आई, ओके, अब माइनस ये हो जाएगा माइनस +5 जे, ठीक है, और प्लस -5 के। अब देखिए इसका क्या कीजिएगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या होता है, देखिए यानी हम लोग ये तो निकाल लिए वेक्टर, ये क्या निकला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स 20 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट अंदर ये हो जाएगा 400, ओके, और प्लस ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25। दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा 450, ठीक है। तो 450 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ये हो जाएगा 225 × 2 कर सकते हैं कि नहीं। अब ये देखिए ये किसका रूट निकलेगा, ये 15 का निकलेगा और ये रूट अंडर 2 बचेगा, है ना। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा इतना स्क्वायर यूनिट, क्या हो जाएगा, यूनिट्स, ओके, क्योंकि वो एरिया है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, यानी वो लंबाई भी होगा चौड़ाई भी होगा, लेंथ है ब्रेथ है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है इसको समझिए कि लेट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी द सच दैट, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 3 है ना, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू √2/3 एंड वेक्टर ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या क्या कहा है देखिए। सबसे पहले हम लोगों को गिवन है क्या क्या कि गिवन दैट कि वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या है, अच्छा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, ए नहीं गिवन है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आपका ये है √2/3, ठीक है। और इसके बाद देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर है। दैट मीन्स वेक्टर बी क्रॉस ए इक्वल्स टू आपका क्या होगा 1। अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना,
तो 1 हो गया। अब देखिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं, अब यहाँ लिखेंगे लेट थीटा बी द, क्या मान लेते हैं, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, देन वी नो दैट, सिंस वी नो दैट ओके कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ लिखते हैं साइन थीटा और यहाँ लिखते हैं एन कैप। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इज 1। ओके, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको लिखे या ना लिखे बात बराबर है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना है, वेक्टर ए इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा √2/3 और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो ये 3 और ये 3 फ्री हो गया, कट गया मतलब, और इस 2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका 1/√2 और इक्वल्स टू ये साइन थीटा। अब बताइए साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा साइन π/4। ओके, और इधर हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन साइन कैंसल, दैट मीन्स देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/4। ओके, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, जो हम लोगों को चाहिए वही हम लोगों को यही है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर था 11 और 11 में ऑप्शन ये है बी, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए यह क्वेश्चन है अब हम लोगों का क्वेश्चन क्या है 12, लास्ट क्वेश्चन 12 में ये कहा गया है क्या, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड हैविंग द वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विथ द पोजिशन वेक्टर, और वेक्टर ए बी सी दिया हुआ है और उसका पोजीशन वेक्टर भी गिवन है ना। तो बताइए इसका आपको एरिया कैसे निकालना है। तो सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। कहने का मतलब एज गिवन वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, एज गिवन वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, दैट मीन्स रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा एक कोई समझने के लिए, है ना। सपोज कीजिए ये क्या है, रेक्टेंगल है और ये ए है और ये बी है और ये आपका सी है और ये आपका डी है, ठीक है, समझ गए ना। अगर यहाँ का वेक्टर दिया है वर्टिसेस है और ये वेक्टर दिया है, तो ये वेक्टर क्या है, देखिए ये वेक्टर आपका है क्या, -i, ये है आपका -i और प्लस 1/2j, ओके, और प्लस 4k, प्लस ये हो जाएगा आपका 4k, ये हो जाएगा। और बी के देखिए, बी का कहाँ लिखे, यहीं लिख देते हैं। बी का क्या है, बी का है i प्लस 1/2j और प्लस ये भी 1/2 ही है ना, और ये प्लस है 4k, हो गया, क्योंकि इसमें माइनस है इसमें प्लस है। और देखिए सी का, देखिए सी का किधर लिखे, सी का भी ऐसे ही लिख देते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया और सी का देखिए ये दिया हुआ है कि i कैप और -1/2j, है ना, 1/2j और प्लस 4k। अब देखिए डी का, तो वेक्टर डी का हम लोगों को वर्टिसेस क्या दिया है, -i कैप और -1/2j और प्लस 4k। चलिए ये चीज़ है। तो हम लोग इसमें से एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं और यहाँ आप लोग भी समझ पा रहे हैं कि रेक्टेंगल इज ए, ये देखिए रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल इज ए क्या है, पैरेललोग्राम, है ना, है ना, ये चीज़ है ना, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम ही है कि नहीं। अब बताइए पैरेललोग्राम है तो इसका एडजेसेंट एंगल अगर निकालें तो ये हो जाएगा एडजेसेंट एंगल। तो वेक्टर ए बी क्या निकालेंगे, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए डी, और दोनों का हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हम लोग मैग्नीट्यूड कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो हम लोगों का एरिया निकल गया, है ना। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। चलिए ये चीज़ हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो यहाँ इधर लिखे, यहाँ लिखेंगे, अच्छा वेक्टर ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट मीन्स वेक्टर ए वी। अब देखिए बी क्या है आपका, बी यहाँ है i प्लस 1/2j और प्लस 4k, है ना,
अब देखिए ये हो जाएगा माइनस, माइनस किसके साथ होगा, बी के साथ, है ना, ये बी के साथ। अच्छा बी वाला को ही हम फर्स्ट में लिख दिए। चलिए ए आपका, हाँ ठीक तो है, ये बी है तो यहाँ ए होगा, तो ए का क्या है पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस आई और प्लस 1/2j और प्लस 4k। ओके अब देखिए इसका क्या निकलेगा, वेक्टर ए बी का, वेक्टर ए बी क्या होगा, आई में आई अंदर जाएगा तो प्लस होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा प्लस 2i प्लस 1/2j और ये माइनस 1/2j, दैट मीन्स 0 और प्लस 4k और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4k यानी ये भी 0। ठीक है, दैट मीन्स वेक्टर ए बी इक्वल्स टू कि ये हो जाएगा आपका माइनस 2i, सॉरी प्लस 2i, है ना। हम लोगों का वेक्टर ए बी निकल गया है। अब वेक्टर हम लोग निकालेंगे कौन सा बताइए, वेक्टर ए डी। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए डी इक्वल्स टू पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। अब देखिए क्या हो जाएगा बताइए कि वेक्टर ए डी इक्वल्स टू डी का क्या है, यहाँ देखिए कि माइनस आई कैफ और माइनस 1/2j और प्लस 4k, है ना, और माइनस करेंगे क्या, वेक्टर ए मीन्स माइनस आई कैफ और प्लस 1/2j कैफ और प्लस 4k कैफ, हो गया। वेक्टर ए डी इक्वल्स टू माइनस और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, दैट मीन्स 0। ओके माइनस आई और माइनस, है ना, माइनस आई एंड माइनस आई इज प्लस। ओके माइनस आई एंड प्लस आई इट विल बी 0, माइनस 1/2j और माइनस 1/2j, दैट मीन्स माइनस j। ओके और प्लस 4k और माइनस 4k, दैट मीन्स 0। तो वेक्टर ए डी इक्वल्स टू माइनस j। ओके अब हम लोग लिखेंगे क्या कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, है ना, दैट मीन्स पैरेललोग्राम। ओके दैट मीन्स ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो हम लोगों का ये क्या हो जाएगा एरिया, यानी वेक्टर ए बी अक्रॉस वेक्टर ए डी। ओके मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डी निकाल लेते हैं। चलिए इधर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का वेक्टर ए बी अक्रॉस वेक्टर ए डी। ओके आई और ये जे और ये के कैफ। तो देखिए वेक्टर ए बी मीन्स किधर गया, यहाँ, यानी 2 0 0 अब -1, तो ये 0 और ये -1 0। अब देखिए हो जाएगा वेक्टर ए बी और मल्टीप्लाई वेक्टर ए डी और इक्वल्स टू आई कैफ -2। आई कैफ मतलब ये एलिमिनेटिंग हो जाएगा तो ये माइनस होगा, यानी ये 0 और ये 0 हो जाएगा, है ना, और माइनस जे हो गया। तो माइनस जे मतलब ये हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 और -0। ठीक है, और प्लस के हो जाएगा। अब के में देखिए ये एलिमिनेटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा -2, तो ये -2 और -0, तो ये के का बच जाएगा। दैट मीन्स वेक्टर ए बी और क्रॉस वेक्टर ए डी इक्वल्स टू -2k। ओके अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए डी इक्वल्स टू √(-2) का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका +4 इक्वल्स टू 2। दैट विल बी आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं देखिए। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, चलिए। तो चलिए आई होप आप लोगों को आज जितना क्वेश्चन बताया गया सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए वेक्टर का ये एक्सरसाइज 10.4 था और ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों का मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन है और मिसलेनियस के लिए एक क्वेश्चन हम लोग का लाएंगे, एक क्लास लाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक क्लास में सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसमें वैसा भी क्वेश्चन है जो हम लोग एक्सरसाइज में यानी सोल्यूशन कर चुके हैं, है ना।
जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं एक्सरसाइज में, उस तरह का क्वेश्चन मिसलिनियस में नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ अगर लगेगा कि यह थोड़ा सा अलग है ना, या फिर यह लगेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए थोड़ा सा, है ना, तो वैसा क्वेश्चन रहेगा मिसलिनियस में। इसलिए मिसलिनियस का क्लास को देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लिए होंगे। चलिए, यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।